whenever he sweats. Doctors say there's no cure for his rare condition of spontaneous human combustion. Combustion. Now, the city of Ferndale is taking to social media warning that two of the city's most recent fires came from just that, spontaneous combustion. It's being called a possible case of human combustion, and the sheriff says he's never seen anything like it. 4029. It's a bizarre case, but it's interesting. Sequoia County Sheriff Ron Lockhart says the death of 65-year-old Danny Van Zant is so unusual that he personally attended the autopsy in Tulsa. हेलो दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूँ आपके अपने चैनल अनोखे केसेस में। एक बार फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस लेके। दोस्तों, आज जिस केस के बारे में हम बात करेंगे वो एक इस तरह का केस है, एक इस तरह का फिनोमेना है जिसने पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी को अभी से नहीं बल्कि सदियों से लाजवाब करके रखा हुआ। उनके पास इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है दोस्तों। और जो लोग इसके बारे में जानते हैं, जिनको इन्फॉर्मेशन है, वो एक अजीब से डर में ज़िंदगी गुजार रहे हैं दोस्तों। इस फिनोमेना को साइंटिस्ट ने नाम दिया है स्पॉन्टेनियस ह्यूमन कंबशन। एक ऐसी कैफियत जिसमें इंसान को अचानक आग लग जाती है और वो सर्वाइव नहीं कर पाता और मर जाता है। इस तरह के बहुत से केसेस रजिस्टर्ड हुए ऑल ओवर द वर्ल्ड। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। आखिर स्पॉन्टेनियस ह्यूमन कंबशन क्या है, कौन से केसेस हैं और ऐसी क्या वजह है जो साइंटिस्ट परेशान है और लाजवाब है। उनके पास कोई रैशनल एक्सप्लेनेशन नहीं है कि आखिर ये कैफियत, ये डिजीज़ है, क्या है, ये क्यों होता है, कैसे होता है दोस्तों। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक बात बोलूँगा दोस्तों, ये मेरी 15 मिनट की 20 मिनट की वीडियो जो मैं आपके लिए प्रेजेंट करता हूँ, इसके पीछे काफ़ी दिनों की एफर्ट्स होती हैं। और आप यकीन करें, हमेशा से मेरी ये कोशिश रहती है कि आपको जो मैं कंटेंट दूँ उसमें कंटेंट नहीं बल्कि क्वालिटी हो, ताकि आपको इसमें कुछ सीखने को मिले। तो दोस्तों, और आप यकीन करें, जब भी कोई भी व्यूअर हमारी कम्युनिटी से जुड़ता है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करता है तो बहुत खुशी होती है और ऐसा लगता है कि जितनी भी मैंने एफर्ट्स की उसका सिला मुझे मिला। दोस्तों, आपके लिए वीडियो को कमेंट करना, शेयर करना शायद आसान है, लेकिन आप ये इस बात को समझें कि ये लाइक्स, शेयर और सब्सक्रिप्शन इट मीन्स अ लॉट टू मी। इसी से हमें एफर्ट करने की मोटिवेशन मिलती है। तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं आज के केस की तरफ। और आप यकीन करें, ये बहुत माइंड बॉगलिंग और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होने वाला है। तो दोस्तों, लेट्स बिगिन। दोस्तों, ये बात है 1673 फ्रांस की एक बहुत सर्द रात की। माहौल में अजीब खामोशी थी और इस पुरसुरार खामोशी में एक तूफान छुपा हुआ था जो किसी की जान लेने की ताक में था। किसी के लिए ये खामोशी एक बहुत ही भयानक तूफान में बदलने वाली थी और इसकी ज़िंदगी ख़त्म करने वाली थी। उसी रात एक सुनसान सी जगह पे एक पुराने घर में एक खातून जिनका नाम था निकोल मिलेट अपने कमरे में अपने आप को गर्म कपड़ों से लपेटे अपने सोफे पे बैठी थी। एक अजीब सी खामोश रात थी वो दोस्तों। उस रूम में उस वक़्त सर्दी से बचने के लिए एक जगह फायर प्लेस थी, लेकिन वो औरत उस जगह से काफ़ी दूर बैठी हुई थी। और दोस्तों, फिर अचानक कुछ बहुत ही अजीब हुआ। उस औरत को अचानक ऐसा लगने लगा जैसे उसका जिस्म तप रहा है। और दोस्तों, जब वो समझने की कोशिश कर ही रही थी, अचानक उसके जिस्म से आग के शोले निकलना शुरू हो गए। और दोस्तों, आग के शोले इतने ज़्यादा शदीद थे कि उस औरत को संभलने का मौका ही नहीं मिला। और दोस्तों, देखते ही देखते उसका पूरा जिस्म जल के मानो जैसे कोयला बन गया था। और ये साइट जब उसके हस्बैंड ने आके कमरे में देखी तो वो सख्ते में आ गया। और जब फायर फाइटर्स को बुलाया गया और जब फायर फाइटिंग एक्सपर्ट्स ने उस जगह का जायज़ा लिया, वो लोग हैरान और परेशान हो गए। उनको वहाँ से कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली जो किसी भी जिस्म को इतने बुरे तरीके से जला सकती। कोई माचिस, कोई लाइटर, कोई सिगरेट, कुछ भी ऐसा उनको नहीं मिला। वहाँ का मंजर देख के उनको कुछ समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों, मंजर में कुछ ऐसा था, उस कमरे में हर चीज़ अपनी जगह पे और बिल्कुल ठीक थी। सिर्फ वो औरत जिसके पूरे जिस्म में सिर्फ अब टांगे बची थी, बाकी पूरा जिस्म उसका धुआं हो चुका था। ये नज़ारा बहुत ही भयानक था और उन सब फायर फाइटर्स में से
किसी ने आज तक इस तरह का कोई नज़ारा नहीं देखा था। और दोस्तों, इस आग में ताज्जुब की बात ये थी कि जिस आग ने उस औरत को धुआं बना दिया था, उस आग ने इर्द गिर्द की किसी चीज़ को नहीं जलाया था। दूसरी अजीब बात, आग किस तरह शुरू हुई, कोई ऐसा सबूत नहीं मिला। दोस्तों, पुलिस ने भी अपनी सारी एफर्ट्स लगा दी ये पता करने के लिए कि इस तरह कितनी खतरनाक आग किस तरह लगी। बहुत ही बारीकी से इन्वेस्टिगेशन की गई और उस जगह से कोई केरोसिन ऑयल, कोई इन्फ्लेमेबल, कोई माचिस या आग लगाने वाला आला कुछ नहीं मिला वहाँ से। और दोस्तों, सबकी हैरत की इंतहा उस वक़्त हुई जब ऑटोप्सी रिपोर्ट आई और उसमें एक बहुत ही अजीब बात का खुलासा हुआ। उस औरत की बॉडी बाहर से जलना शुरू नहीं हुई थी, बल्कि ये आग उस औरत के जिस्म के अंदर शुरू हुई थी, जो कि बहुत ही गैर मामूली बात है। और दोस्तों, ये बात जंगल की आग की तरह पूरे फ्रांस में छा गई और बहुत सारे लोग अलग अलग थ्योरी से इस केस को समझने लगे। कोई कहता कि उस औरत को अपने गुनाहों की सज़ा मिली है, कोई कहता आसमानी बिजली की वजह से यह हालत हुई उसकी, और कोई इल्ज़ाम लगाता गैर इंसानी ताकतों पे। लेकिन दोस्तों, थ्योरीज तो बहुत थी, लेकिन असल में उस औरत के साथ क्या हुआ उसका खुलासा आज तक नहीं हो सका। दोस्तों, ये कोई इकलौता केस नहीं है। इस इंसिडेंस के बाद ऐसे दर्जनों केस रजिस्टर्ड हुए, सेम सर्कमस्टांसेस, बहुत से सवाल पर जवाब बहुत लिमिटेड। और इन्हीं में एक केस था मैरी रीजर का, और ये बात है 1951 की, जो एक 67 साल की बेवा थी और सेंट पीटरबर्ग फ्लोरिडा में मौजूद अपने अपार्टमेंट में बुरी तरह जली हुई पाई गई। उस आग ने उसके जिस्म का सब कुछ धुआं कर दिया था, बचा तो सिर्फ उसके उल्टे हाथ का एक पैर का हिस्सा। और हमेशा की तरह लॉ इन्फोर्समेंट, फायर फाइटिंग एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स, पैथोलॉजिस्ट, यानी पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी के सामने सवालात तो बहुत थे, लेकिन जवाबात लिमिटेड। और हर केस की तरह इस केस में भी बॉडी के अलावा रूम की दूसरी चीज़ों पे आग का जैसे कोई असर हुआ ही नहीं था। जो मेन कंसंट्रेशन थी इस फायर की, वो इस औरत का जिस्म था। और उसके बचे हुए अज़ा को देख के कोई भी अंदाज़ा लगा सकता था कि वो आग निहायत भयानक थी, जैसे कोई बहुत ही खतरनाक केमिकल यूज़ किया हो। और पूरा सिस्टम खामोश था। टेलीविज़न, मीडिया, प्रेस, औरत के रिलेटिव्स, सबकी तरफ से पुलिस डिपार्टमेंट पे बहुत प्रेशर था और कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन लाजिम उनको देनी थी। और दोस्तों, फिर एक्सटेंसिव रिसर्च के बाद और इन सब बॉडीज़ को अच्छे तरीके से एनालाइज करने के बाद जो थ्योरी पेश की फोरेंसिक साइंस ने, और जो कि द मोस्ट पॉपुलर थ्योरी एंड वेल एक्सेप्टेड थ्रू आउट द वर्ल्ड, वो थी विक इफेक्ट। दोस्तों, लेकिन ये थ्योरी भी सारे सवालों के जवाब नहीं दे पाती। इस थ्योरी में एज पर द साइंटिस्ट आग लगने की वजह एक्सटर्नल सोर्स, कोई माचिस, कोई शॉर्ट सर्किट इलेक्ट्रिसिटी में, या कोई जलती सिगरेट पहले बॉडी में कपड़ों को आग लगाती है और फिर कपड़ों के साथ अचानक वो पूरी बॉडी को घेर लेती है और इंसान के जिस्म की चर्बी फ्यूल का काम करती है और आग बढ़ती जाती है, बिल्कुल जैसे कैंडल होती है। लेकिन दोस्तों, इस थ्योरी में भी जवाब कम और सवाल ज़्यादा है। सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि अगर आग इंसान को लगेगी तो वो फिजिकली मूव नहीं करेगा, अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं करेगा। किस तरीके से बैठे बैठे लोगों को ऐसे आग लग जाती है, इस बात का खुलासा आज तक कोई नहीं कर सका। और ये फिनोमेना कैसे होता है और क्यों होता है, इसमें थ्योरीज तो बहुत है, लेकिन एक डेफिनेट आंसर आज तक साइंसदानों को नहीं मिल सका। फॉरेंसिक साइंस के ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात का मिलना अभी बाकी है और अभी भी रिसर्च जारी है। शायद आने वाले वक्तों में पता चल ही जाए कि आखिरकार ये आग क्यों लगती है। तो दोस्तों, इस उम्मीद के साथ कि इस फिनोमेना का एक ना एक दिन खुलासा जरूर होगा, आज की वीडियो इधर ही खत्म कर। और जाने से पहले आप सबसे गुजारिश, मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए। अक्सर हम लोग ये भूल जाते हैं, लेकिन दोस्तों, आपके मोटिवेशन की मुझे बहुत ज़रूरत है ताकि मैं इसी तरह की इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए तैयार करता रहूं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। अब अपने होस्ट सिकंदर को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।